अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। SF TV के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान के ऊपर कि जैसे ही रमज़ान की आमद होती है और हर चीज़ में मनमाना इजाफा कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा महंगाई जो है वो हो जाती है। खाने पीने की अशिया में ख़ास तौर पे देखने में आता है कि हर चीज़ की जो कीमत है वो डबल हो जाती है। अगर हम लास्ट रमज़ान की बात करें तो वहाँ पर जो है ना फ्रूट का बाइकआउट किया गया था महंगाई की वजह से। इस दफ़ा भी आवाम से हम जानते हैं कि रमज़ान आने से पहले चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। अभी तो रमज़ान आया भी नहीं है तो चीज़ें महंगी हो गई हैं। अभी रमज़ान आएगा, मज़ीद कितनी महंगाई कर दी जाएगी। आवाम से जानेंगे कि किस तरह से हम इस महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे रमज़ान में अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें तो वहाँ पे चीज़ें जो है वो सस्ती कर दी जाती हैं। रमज़ान में जो है फ्री जो चीज़ें हैं या इफ्तारी वगैरह करवाई जाती है, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी जाती है। आवाम से जानेंगे कि किस तरह हम ये बढ़ती हुई महंगाई रमज़ान में कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि इसको रमज़ान में हम इसके लिए कोई ख़ास हम रख सकते हैं कि हम रिलीफ़ दें आवाम को, बजाय इसके रिलीफ़ देने के चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। इस पर हम आवाम से बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। रमज़ान आते ही महंगाई क्यों ज़्यादा होती है? इसका जवाब तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट बेहतर दे सकती है, क्योंकि उनका ही काम होता है इंतज़ामिया का इसको कंट्रोल करना। शॉपकीपर ने तो जैसे लेकर आना है अपना मार्जिन, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रख के उसको सेल कर देना। लेकिन रमज़ान में ही क्यों? अगर हम बात करें जैसे आजकल अभी तो रमज़ान आने वाला है, अभी से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। दूसरे ममालिक में रिलीफ़ दिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में क्यों नहीं दिया जाता? ये तो मेरा ख्याल है शायद अज़लों से ही ऐसा होता चला आ रहा है। ये अभी मैंने ये कल ही डालडा को परचेज़ किया है, उसका पहला रेट था तकरीबन मेरा ख्याल 2445। अब उन्होंने बल्कि 50 रुपये, अब जो नया कल आया है उसमें 50 रुपये लेस करके नया रेट है उसका 2495। मतलब पहले रेट इंक्रीज़ किया है, उसमें से 50 रुपये माइनस किए हैं, और बल्कि वो माइनस का तो बेनिफिट होना चाहिए कस्टमर को, वो नहीं हुआ, बल्कि 50 रुपये मज़ीद बढ़ गए हैं। यानी कि उनकी स्ट्रेटजी ये है कि पहले चीज़ महंगी कर देते हैं, फिर बताया कि हमने सस्ती कर दी है। सस्ती कर दिया, और उसमें से भी जो है वो सस्ती में चलें, ये है कि जो पुराना रेट है जैसे 2445, उसमें से भी 2495 रेट आया, 50 लेस करके भी। इतनी बड़ी कंपनी इस स्ट्रेटजी से काम कर रही है, तो आम शॉपकीपर या आम आदमी जो इधर से कमा रहा है 10-20 रुपए की चीज़ ला के 50-60 रुपए की बेच रहे हैं, वो कैसे लेस कर सकते? बिल्कुल, बिजली का बिल भी देना है, दुकान का खर्चा भी निकालना है, दुकान का बिल भी देना है। ऐसा ही ऐसा, हाँ, सारे एक्सपेंसिव इसी में से निकालने हैं ना। अपने स्कूल्स के बच्चों के भी हैं, अपने भी हैं, वैसे अपनी ज़िंदगी के और पर्सनल मामला। तो बिजली का बिल कितना आया आपका? हम तो देखें अभी भी बंद है। दिन में हम कुदरत की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। पैकिंग शैकिंग तो कर रहे हैं, वो तो बिजली से चल रही है। 7 रुपये बिजली और महंगी हो गई है। हाँ जी, तो वो तो देना तो पड़ता है जितना भी आएगा, वो तो हम किसको शिकायत करेंगे। गरीब आवाम पहले पंखा चलाती थी, अब तो मेरे ख्याल से गर्मी में ऐसे ही बैठना पड़ेगा। नहीं, हाथ वाले पंखे तो हैं ना। यानी कि हाथ वाला पंखा यूज़ करेंगे। जाहिर बात है, फिर ऐसे ही है। गरीब जो है ना वो मतलब कि ना AC तो चला ही नहीं सकेगा इस दफ़ा। पंखा दूर की बात है तो AC तो सोचेगा भी नहीं। चलें, वो AC तो हो गया, और पंखे की आप बात कर रही हैं, तो पंखे में ऐसा है जैसे अब हम शॉपकीपर हैं, अगर हम पंखा बंद करके बैठते हैं तो कस्टमर नहीं उधर आता, वो कहता है यार ये तो खुद पंखा बंद करके बैठ। कस्टमर तो देखता है कि जहाँ पर AC चल रहा है कम से। अब जैसे ये रमज़ान आ रहा है, इसमें नमाजियान भी उस मस्जिद में जाते हैं जहाँ पर AC चल रहा हो। जिस मस्जिद में AC नहीं होता वहाँ पर नमाजी भी नहीं जाते। हमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं महंगाई को? अगर आपके अकॉर्डिंग कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, हमारे अकॉर्डिंग तो यही है कि इसका सारा, फिर वही बात करूँगा कि गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल कर सकती है। नहीं, गवर्नमेंट आपको क्या लगता है करेगी? उम्मीदें तो बढ़ी हैं, बाकी अल्लाह करे कि उनसे हो जाए। मैं या आप जो हैं वो, मेरे ख्याल में ना ये जो कम करने वाली स्ट्रेटजीज होती हैं, ये तो गवर्नमेंट से हमेशा करती हैं, सब्सिडीज़ देकर। पाकिस्तान में सब्सिडी का रिवाज ही ख़त्म हो गया। दुनिया में जिधर भी आप चले जाएंगे, UAE में चले जाएँ, अभी पहला जो हमारा मुल्क वो है, कभी वो क्या होता था कि उनका अरबी यहाँ पर आया और वो यहाँ की चांदनियाँ देखने आते थे, रोशनियाँ कराची में, और अब वो सारा कुछ वहाँ पर ले गए। जिधर भी आप चले जाएँ पाकिस्तान के अलावा, जिधर भी चले, गवर्नमेंट ही सब्सिडी देती है। निज़ाम ही ऐसा है, और वही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम कितना का अप्लाई करेंगे? हमारे पास कितने लोग आते हैं सारा दिन में? 150 हज़ार। असल में तो गवर्नमेंट नहीं करना होता है। आप अपनी तरफ से आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं रमज़ान में? आप मतलब कितना करते हैं? हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? आप से भी जैसे पहले बात हुई है कि अपना मार्जिन जहाँ पर 10 रुपये ले रहे हैं वहाँ 5 ले लेंगे, लेकिन ये है कि वो उसमें भी उसको बेचारे को कितना को रिलीफ मिलेगा कस्टमर को। काम कैसा जा रहा है? काम बिल्कुल स्लो है।
बहुत स्लो काम जा रहा है। अगर हम बात करें रमज़ान जैसे आने वाला है तो ख़ास तौर पे फ्रूट लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं रमज़ान में, दूसरी चीज़ें भी हैं, तो महंगाई क्यों कर दी जाती है, क्यों इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है? और सबसे अगर हम बात करें फ्रूट में बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी जाती है। फ्रूट में सबसे ज़्यादा हो जाती है महंगाई, क्योंकि मंडी से बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। उनको पता है कि दुकानदारों ने लेके जाना है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा महंगा कर देते हैं। जहाँ पे चीज़ 800 की आ रही होती है वहाँ पे वो 1200 रुपया लगाते हैं पहले दिन। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर वही रेट रहता है। यानी कि 800 की चीज़ आ रही है ना, वो फिर उन्होंने 1200 की देनी है, फिर उसी हिसाब से उन्होंने 1200 ही लगाना है पूरे माह रमज़ान। उसके बाद जाके वो कम करते हैं रमज़ान के बाद। उनको पता है लोग मजबूर हैं, उन्होंने खाना ही खाना है, और दुकानदार भी मजबूर हैं, उन्होंने लेके जाना है। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम इन चीज़ों को, मतलब महंगाई को कम कर सकते हैं? ख़ास तौर पे फ्रूट्स की कीमत जो है या सब्जियां महंगी होती हैं इन पे। फ्रूट होता है, इसके अलावा हर चीज़ बहुत महंगी होती है। फ्रूट नहीं, हर एक चीज़ महंगी हो जाती है। क्रॉकरी, किराना, हर एक चीज़ महंगी हो जाती है। बस हुकूमत ही है जो कर सकती है। बहरहाल पाकिस्तान के अवाम को तो यही है कि बस फ्रूट ही महंगा, लेकिन हर एक चीज़ महंगी है। पिछली दफ़ा लोगों ने बॉयकॉट किया था फ्रूट का, तो इससे जो है ना, जैसे आप लोगों ने जो काम करते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसमें। जी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जिन लोगों ने खाना होता है उन्होंने तो खाना ही होता है, जाहिर सी बात है। एक मैं छोड़ दूंगा, आप छोड़ देंगे, कोई तीसरा, ऐसे तो नहीं ना कोई छोड़ सकता सब। नई गवर्नमेंट बनी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आवाम को रिलीफ मिलेगा? ये तो बस उनके ही है ना हिमाल पे, क्या वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हम तो नहीं ना कुछ कह सकते उनके बारे में। इलेक्शन का इंतज़ार था सबको कि इलेक्शन होंगे तो रिलीफ मिलेगा, आसानियाँ होंगी, महंगाई कम होगी, आपको नज़र आ रहा है ऐसा होगा? वो तो कह तो रहे थे बड़ा कुछ करेंगे हम काम, अब देखें अल्लाह पे आसमीद है, क्या पता शायद हो जाए या ना भी हो। ये तो उनका बस है ना, उनका दीन अमान है कि वो कम करेंगे क्या नहीं कम करेंगे। रमज़ान में हम बात करें तो आप कोई चीज़ लोगों को रिलीफ देते हो आप अपनी तरफ से? नहीं, ऐसे तो हमें मंडी से भी नहीं मिलता जो हम करें। नहीं, कोई होता है ना कि चीज़ आप सस्ती कर देंगे, चले या वहाँ हमें मंडी से इतना हम 20 रुपये बढ़ाने के बजाय आप 10 रुपये ज़्यादा कर दें। जी वो तो हमें भी नुकसान होता है। ये नहीं कि देखें ना, मैंने आगे भी आपको बात किया, जो 800 की आज चीज़ आई है ना, वो पहले रोज़े 1200 की मिलनी है हमें, तो हमने उसी रेट पे बेचनी है, कम रेट पे बेचनी है अपने। जो हमारे अपने कस्टमर होंगे ना, हमने उन्हीं रेट पे उनको चीज़ें देनी है। कस्टमर तो नहीं ना ख़राब करने हैं अपने हमने। तो हमें क्या करना चाहिए महंगाई कम करने के लिए? महंगाई करने से ये तो अल्लाह ही करेगा। देखो जिसको हम बार बार लाना नहीं चाहते थे वो आ गए हैं, जो अच्छा था वो भी अंदर चले गए, जो भैड़ा थे वो फिर आ गए हैं। भाई बात मवाम की तो मानी नहीं की, ठीक है, वो अल्लाह ही अब कुछ करेगा इसका। सबको इंतज़ार था इलेक्शन का, आपको क्या लगता है? आपको पता है, सारी दुनिया को पता है कैसा हुआ है, मेरे मुंह से कहने से क्या होगा, सारी दुनिया को पता लग गया। आगे से लोग वोट ही नहीं डालेंगे, यही होगा। ये आप खुद ही फैसले कर रहे हैं, तो फिर आप ही बनाई जो वज़ीर आज़म। अगर हम बात करें सब्जियां और फ्रूट, सबसे मेन मकसद यही है, रोज़ा खोलना है, सब्जियां भी चाहिए और फ्रूट भी चाहिए। हम यही बात करते हैं कि रमज़ान पिछले दफ़ा हमने नींबू लिया, बहुत महंगा था। हमने इसको लड़के को कहा, मैंने कहा यार ये पास से डाल के भी पैसे गाहक को देने तो दे जाना, क्योंकि लोगों के रोज़ा है, इसको खुला कोई गल नहीं, अल्लाह पूरी करेगा। आखिरी रोज़े में अल्लाह ने पूरा किया उसको उसी नींबू में से। कि मैंने कहा पैसे नहीं कमाने, कोई बात नहीं, हर साल कमाते हैं, अगर इसमें नहीं कमाएंगे कोई नुकसान करके देते रहे हैं, पर आखिरी रोज़े में अल्लाह ने दिया। बिल्कुल, मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि आप अपनी तरफ से कितना रिलीफ देते हैं आवाम को, किन चीज़ों में देते हैं? हमारा भला क्या बात है, हमारा 10-20 रुपये महंगा ज़रूर होता है सब्ज़ी, बात गलत नहीं करेंगे। हमने सौदा लेना होता है गाहक की मर्ज़ी का, ठीक है, जैसे हमने भी गाहक से अपनी मर्ज़ी के पैसे लेने होते हैं। ये वजह होती है, बाज़ारों में जो सब्ज़ी होती है ना, वो हाथ नहीं लगाने देते, वो ऐसे ही बाटा मारते हैं, लो जी वो 40-50 रुपये सस्ता ज़रूर होगा, और वो उसमें 4-5 दाने दागी होंगे, वो आपका नुकसान होगा। जो हम देंगे वो आपको नुकसान नहीं होगा, चुभेंगे नहीं, आप ये नहीं कहेंगे कि ये देखो इसने क्या किया, आप आराम से ले जाएंगे। ये होता है गाहक को हमारा। सही, आप ये बता रहे हैं कि आप अच्छी चीज़ देते हैं इसलिए पैसे भी उस तरह से लेते हैं। हम मंडी भी ऐसे देते हैं, अपनी मर्जी उनकी मर्जी के। इधर अगर गाहक देता है ना, तो गाहक की मर्जी का सौदा देते हैं हम, ये नहीं कहते गाहक को छापर नहीं देना, जिधर से मर्जी डाले गाहक। ये वजह होती है हमारी, इसलिए हम महंगे हैं। अच्छा, और क्वालिटी का जो है ना मेयार आप रखते हैं? ये जी हाँ, अगर बाज़ारों में आप हाथ लगाने देते हैं तो फिर हमें बताएं, फिर हम भी कसूरवार हैं। हम तो गाहक को कहते हैं अपनी मर्जी से डालो, क्योंकि उधर हमने अपनी मर्जी से लेना होता है। जो हमें नहीं अच्छा लगना वो गाहक को क्या अच्छा लगना है। अगर हम रमज़ान की बात करें, दूसरे मुल्कों में चीज़ें क्यों सस्ती होती है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं सस्ती यही होती? बात तो हम अपने लड़के से करते हैं कि रमज़ान आता है, गैर मुस्लिम आदि कर देते हैं, हमारा रमज़ान आता है तो डबल हो जाती हैं। हम मुंह देखते रहते हैं कि यार ये फ्रूट, पिछले साल हमने खुद अपने घर के लिए फ्रूट नहीं लिया, मैं कहा यार 400-500 रुपये किलो सेब है, कहाँ से लेंगे,
मैं क्या आप ही खाएंगे, घी लेंगे, चीनी लेंगे कि ये सेब खाएंगे, वही पकौड़े बना के खाई जा रहे थे अपनी पालक से। बिल्कुल, अगर आपने लेमन की बात की तो वो हर मतलब रोज बनता है, स्कंजी तो पीनी है ना। वो तो लोगों ने पानी पीना है, बिल्कुल। इसकी वजह से मैंने इसको कहा नहीं बचते पैसे दे ही जा, स्वाब अल्लाह देगा, इसका अजर अल्लाह देगा, वो अल्लाह ने दिया आखिरी रोजे में, झूठ क्यों बोलना है, हमने 5 से डाल के दिए हैं। सही है, इस दफा भी इरादा है। इंशाल्लाह ताला ये रोज़ा तो हम कहते राह जाते, कोई कहते खोलो खोलो पानी पियो पियो जितना मर्जी, कोई वैसे भी मांगे तो हम दे देते हैं, कोई माड़ा भी आए सब्जी लेना उसको भी दे देते हैं, क्योंकि वो तो देने वाला तो अल्लाह है, वो दे रहा तो हम देते हैं ना, अगर वो नहीं देगा हम कहाँ से देंगे। आप अपनी तरफ से रिलीफ देने की पूरी कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ताला हम तो पूरी कोशिश करते हैं, किसी का नजायज़ नहीं लिया, अगर किसी से नजायज़ लिया वो आके हमसे बात करे, हमारे साथ मंडी चले कि हमने से इतने पैसे ऊपर लिए, फिर हम कसूरवार हैं। ये बताएं कि अंडों का आज क्या रेट है, और रमज़ान आते ही महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है, तो अब फिर क्या रेट होगा? अभी आज अंडे किस रेट से दे रहे हैं आप? अंडे आज 240 है। सही, तो रमज़ान के आते ही कितने के हो जाएंगे? ये कोई पता नहीं, ये तो जब आएगा तो पता। महंगाई होती है? महंगाई तो ऑलरेडी है, अल्लाह ना करे ज़्यादा हो, कम ही होनी चाहिए, अल्लाह करे कम हो। अब नई गवर्नमेंट बनी है, अब देखेंगे बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह गामजन, अल्लाह करे जो इक़दामात उठा रही है, जो नई गवर्नमेंट बनी है पंजाब गवर्नमेंट, अल्लाह करे जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही हो, वैसा ही हो, तो फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर बेहतर ही होगा। अपने ख़ानदान की चौथी वज़ीर आला वो मतलब बनी है कि खान शरीफ ख़ानदान की, मतलब पहली खातून वो वज़ीर आला है, लेकिन शरीफ ख़ानदान की चौथी बनती है, आपको क्या उम्मीदें हैं उनसे? हमें तो देखें जी, जो भी गवर्नमेंट बने तो हम लोग तो इस मुल्क के शहरी हैं, हमें तो उससे उम्मीद ही होती है कि अल्लाह करे बेहतर ही हो। अब इनसे भी यही उम्मीद है कि अल्लाह करे बेहतर ही हो, अल्लाह ताला अपना करम करे। इलेक्शन का इंतज़ार था, इलेक्शन हो गए हैं, अब आपको मतलब सही हो गया सब के नहीं? सही हो गया सब, अल्लाह ताला बस अब गवर्नमेंट बनी है, जो भी हुआ सही हुआ, ठीक है। हर दफ़ा 2018 में भी ऐसे ही हुआ था, अब इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, तो ये तो चलता रहेगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान कायम दायम रहे बस।